हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपके मन में भी सवाल हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने 91 मदद की, 96 मदद की, 98 मदद की, 99 मदद की, 4 मदद की, 9 मदद की और आज तक मदद करते चले आए, तो क्या मिला? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 के पहले, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत की नहीं बनेगी। क्यों कहना शुरू कर दिया था? कि सन 1984, फिर ले चलता हूं, 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सहानुभूति की लहर थी, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की। ये वीडियो ब्रिजभूषण सिंह का वीडियो है, जो उन्होंने अपनी कल की रैली में इस रैली में बोला था, और यह भी कहते हैं, कैसरगंज से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा ब्रिजभूषण सिंह। भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में एक रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने रविवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2024 में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र कैसरगंज से 6 बार के सांसद, जिन्होंने बार बार अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन किया है, ने गोंडा जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र में एक रैली के बाद चुनाव के बारे में बात की। ये रैली केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित की गई थी। 2024 का चुनाव कैसरगंज से लड़ूंगा। उन्होंने मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में 3 बार चुनाव लड़ूंगा शब्द दोहराते हुए कहा। गोंडा या अयोध्या से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में फिर से भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। रैली भाजपा द्वारा घोषित महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने पहले अपने खिलाफ चल रही पुलिस जांच का हवाला देते हुए अयोध्या में 5 जून की अपनी जनसभा को बंद कर दिया था। पहलवानों के विरोध पर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शीर्ष पहलवानों ने कहा था कि अगर सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच 15 जून तक पूरी नहीं हुई तो वे फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने क्षेत्र में अपने दबदबे का प्रदर्शन करते हुए अपने आवास से जनसभा स्थल तक रोड शो भी किया। उन्होंने 1975 के आपातकाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि 1960 और 70 के दशक में मोदी जैसा पीएम होता तो पड़ोसियों द्वारा हथियाई गई भारतीय जमीन मुक्त हो जाती। राजनीतिक विशेषज्ञों ने देखा कि रैली के दौरान सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा पर किसी भी हमले से दूर रहे, जिससे वह भाजपा या बहुजन समाज पार्टी बसपा में शामिल हो गए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह अपने विकल्प खुले रखना चाहें। पहलवानों के विरोध में शामिल नहीं होने के लिए उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की थी। राजनीति में आप संभावनाओं पर काम करते हैं और यह निश्चित रूप से एक प्रतीत होता है यदि वह भाजपा का टिकट पाने में विफल रहता है, सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अतहर सिद्दीकी ने कहा। ये ब्रिजभूषण सिंह का बयान है जो उन्होंने अपनी रैली में कहा था। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।